जो हरीश जी की जिक्र भी कर रहे थे, ये परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा है, कोई ऐसा काम बना दिया है जिसको तुलना की जाए तो धरती पर कोई ऐसा काम नजर नहीं आता है जो इसका मुकाबला कर सके। किस मामले में? किसी एक मामले में नहीं, हर मामले में, हर विषय में। और इसमें या तो ऊपर वाले की कृपा है या आप सब साथियों का प्रेम है, जब भी कुछ न कुछ हो पा रहा है। आपको सबसे पहले इसकी ताकत को ही समझना जरूरी है, विशेष तौर से जो नए साथी आए हैं। देखिए, जीवन में हर इंसान कुछ ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते जीवन गुजर जाता है पूरा। हमारी पीढ़ियों के उनके जीवन गुजर गए, अभी बहुत सारों के गुजर जाएंगे, आने वाले समय में और गुजर जाएगा। लेकिन इंसान ये नहीं खोज पा रहा है कि मैं इस धरती पर आया हूं तो मेरे का जीने का तरीका क्या होना। बस ये हमेशा उलझन में लगा रहता है। पैसे नहीं होते हैं तो पैसे कमाने का विचार बनता है, पैसे हो जाते हैं तो विचार आता है कि अरे पैसा तो कमाया पर इससे तो कुछ अधूरापन तो बाकी है, कुछ मजा तो नहीं आया। क्योंकि आप बहुत सारे पैसे वालों से जाकर पूछ सकते हो, जब तक जीवन में एक जो वास्तविक चीज नहीं आती है तब तक वो अधूरापन पूरा ही नहीं होता। तो इंसान अभी खोज ही रहा है कि क्या करना चाहिए। पूजा पाठ कर रहा है, मंदिर मस्जिद में जा रहा है, धन कमाने के लिए नाना तरीके उपयोग कर रहा है, सम्मान पाने के लिए, कोई राजनीति में आने के लिए, कोई किसके लिए, कोई किसके लिए। तो नहीं मिलता तब भी परेशान, मिल जाता तो और ज्यादा परेशान। सही है कि गलत है? बोलो जय आरसी। आपको बोर लग रहा तो टॉपिक चेंज कर दो। तो साथियों, आरसीएम एक ऐसा अभियान हमें मिला है। मैं तो अपनी बात कहूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आरसीएम नहीं होता तो शायद 150 जन्म और गुजर जाते, लेकिन ये अंदाज, ये बात कभी मैं जान ही नहीं पाता। मैं न अपने आप को जान पाता, न जीवन के मकसद को समझ पाता, और ऐसे ही जिंदगियां गुजर जाती। आते, 2 पैसे कमाते, व्यापार चलाते, बच्चे पैदा करते, शादियां करते, उनके बच्चे होते, फिर अपन चले जाते। यही पता नहीं क्यों आए, क्या किया, ऐसे ही चला जाता। लेकिन आरसीएम के माध्यम से जो जीवन की सच्चाई जानने को मिली है कि जीवन तो बहुत ज्यादा मूल्यवान है। ये तो ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है और ये इतना शक्तिशाली है कि इसको सही दिशा में लगाया जाए तो ये चमत्कार कर सकता है। ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु है। तो बहुत गजब का सिस्टम है। और जैसा हरीश भाई बता रहे थे कि आरसीएम संयोग से ऐसी एक रचना है जिसमें धार्मिकता की बात की जाए तो सर्वोच्च लेवल की, सर्वोच्च लेवल जहां आत्मा का संपूर्ण तौर पर विकास किया जाए, सर्वोच्च लेवल की धार्मिकता। सेवा की बात की जाए तो आप कितनी संस्थाएं बना लो, 4 आदमियों का भला कर लो, 100 का भला कर लो, 200 का भला कर लो। आरसीएम ऐसी संस्था है जहां से आप लाखों का भला कर लो। सम्मान की बात की जाए तो सम्मान का आम आदमी के जीवन की दायरे में हटा दिया गया। मेरे को तो कौन तो जानता है, अड़ोसी ठीक से नहीं जानता है तो दुनिया क्या जानेगी। पर आरसीएम में इतना बड़ा परिवार और इतना बड़ा, हालांकि सम्मान कहेंगे या उसको पहचान कहेंगे, लेकिन प्रेम की बात करें, इतनी बड़ा प्रेम का साम्राज्य है। संगठन की बात करें या जो दोस्त बनाने की इच्छा होती है तो 4 दोस्त जिंदगी में मुश्किल से नहीं मिलते। आरसीएम में कोई कमी नहीं है, आपको दोस्ती निभाने की कला आनी चाहिए। जहां जाओ, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ जहां अपनी भाषा भी नहीं चलती है। मैं अगर आज तमिलनाडु में चला जाऊं, केरल में चला जाऊं,
कश्मीर में चला जाऊं, आसाम में चला जाऊं, त्रिवेंद्रम में चला जाऊं, कहीं भी जाओ, कोई भाषा भाषा का कोई मैटर नहीं है, दोस्त ही दोस्त है। ऐसे ये चीजें अद्भुत है या आपको समझ लग रही? अद्भुत है साथियों। और इस विषय को अपन जितना गहराई में जाएंगे तो और आपको अद्भुत बातें नजर आएंगी। व्यापार जगत की बात करें तो आज दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी बहुत बड़े नाम, ऐसे ऐसे बड़े लोग हैं जो 2, 5, 10 देशों को ऐसे ही खरीद लिए। तो ये देश खरीदना नहीं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, पर कभी आपने सुना कि वो इतने बड़े लोग कभी तो ये सोच रहे हो कि यार दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा कर दो? कभी सुना है क्या? और कैसे ग्राहकों को उल्लू बनाऊं, कैसे विज्ञापन दूं कि मेरा सामान ज्यादा खरीदने लग जाए, मेरी गलत चीज भी आराम से चल जाए, इस देश में नहीं बेचती तो इसमें बेच दूं, अमेरिका में लेने तो इंडिया में बेच दूं। मतलब तरह तरह की यही योजनाएं बनाई जा रही। भैया अब तो यार थोड़ा तो रुक जा, अब तो तेरा अंतिम समय भी आ गया, तो कैसा भी हो गया है, अब तो थोड़ा दुनिया के लिए भी सोच ले। पर ये कंपनी ऐसी नजर नहीं आ रही है जो कि नहीं अब तो हम अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, दुनिया के भले के लिए काम करेंगे, कभी ठंडा ठंडा गुटखा ये नहीं बनाएंगे। कोई नहीं सोच रहा है क्या भाई? और आज से इतनी छोटी सी संस्था है, उनके सामने तो अपन बच्चे ही है, लेकिन आज भी आरसीएम का विजन क्लियर है कि रोग मुक्त भारत बने, नया भारत बने, जहाँ प्रेम हो, जहाँ भाईचारा हो, अरे ये इतनी सारी चीजें मिलने के लिए कीमत क्या है? कीमत क्या है? आपको कोई डिग्री पूछी जा रही है, आपका कोई लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है, आपको टाइम बाउंड किया जा रहा है कि आपके यहाँ ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपका क्या है? कोई जोखिम, कोई मैनेजमेंट, कोई जिम्मेदारी कुछ है क्या? नहीं, सब कुछ फ्री में, यानी कीमत जीरो और मिलने वाला है वो जीरो। कीमत जीरो जिंदगी बना देती है आपको हीरो। अब ये तो मैंने बोला, मेरा बोला हुआ आपके खड़ी काम आता। आप सोचिए इस विषय, आप रिसर्च कीजिए। बहुत सारे बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि बच्चे आजकल रिसर्च बहुत करते हैं, नई नई चीजें खोजते हैं। आप खोजिए, इस सब्जेक्ट पे रिसर्च कीजिए कि अल्टीमेटली ये हो क्या रहा है, कि कैसे हो पा रहा है। अच्छा, ये बाकी दुनिया से भी कीजिए, आप डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से भी कीजिए कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम करती है, उनके आधार पर भी कीजिए। ऊपर वाले को पता नहीं क्या समझ में आएगी, इस आरसीएम का डिजाइन अलग किया पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में एक भी आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी जहां इस तरह की वैल्यू सिस्टम हो, इस तरह की चीजों पे बात की जाती हो, इस तरह की चीजों पे काम किया जाता है। ये भी आप रिसर्च कर लीजिए। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के सामने बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ। बोलो जय आरसीएम को। अब इतनी अच्छी चीज है ये, सबका भला कर सकती है, पूरा देश बदल सकती है। जो काम सरकार करना चाहती है पर कर नहीं पाती है, सरकार के पास जो शक्ति है उसके मुकाबले हमारे पास तो 0.1% भी शक्ति नहीं है, हमारे पास तो ऐसी पावर्स नहीं है। लेकिन सरकार चाहे कि रोग मुक्त भारत बनाना है तो शायद वो बात तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं है, कोई प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं पाता है। सरकार चाहती है कि समृद्धि बढ़े, थोड़ा रोजगार दे, तो वो कभी कभी 1000, 2000, 10,000 कोई नौकरियां
निकालती क्या होती है, उसको निकाल के केवल अखबार में खबर देते हैं कि नौकरियां निकालती है और लोगों को। लेकिन आरसीएम रोगमुक्त भारत पे बात करता है, आरसीएम स्वावलंबन पे बात करता है। तो कोई ऐसी संख्या निर्धारित नहीं की जाती कि इतनी संख्या में हम काम की जाती है। अरे कभी ज्यादा आ जाए आपके पास, आपकी आरसीएम में टीम में शामिल होने वाले साथी ज्यादा आ जाए कि हर महीने तो 100 ही ज्वाइनिंग होती थी मेरे नीचे, इस महीने 10,000 आ गई, अब कैसे संभालूंगा, ऐसा टेंशन आएगा क्या? नहीं आएगा। अच्छा, आरसीएम में जो भी शामिल होंगे वो सफल हो सकते हैं क्या? गारंटी है? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक दुकान सबको लगानी चाहिए, एक फैक्ट्री लगानी चाहिए, कोई कठिन तपस्या करनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? जो बाजार के प्रोडक्ट है उसकी बजाय आरसीएम के प्रोडक्ट उपयोग करने पड़ेंगे, और पसंद आया तो दूसरों को बताना, इतना सही करना है जिसके बाद आप पूरी गारंटी दे सकते हो। कितने आ जाओ आप, 1 लाख आ जाओ, 1 करोड़ आ जाओ, 10 करोड़ आ जाओ, पूरा इंडिया उनके आरसीएम में आ जाओ, हम सबको सब गारंटी देते हैं कि आपके जीवन के अभाव सारे खत्म हो जाएंगे। करना क्या है? प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, अच्छे लगे तो दूसरों को बता दो, इतना सही करना। अब इतना बढ़िया सिस्टम है तो बहुत जल्दी पूरे देश में छा जाना चाहिए ना। मन में सवाल आ रहा होगा, नहीं आ रहा है क्या? ये सवाल का हल नहीं है। असली बातचीत आप शुरू करेंगे। दुनिया की हर आदमी को धोखेबाज समझते, तो दुनिया में इतनी सारी घटनाएं होती है, वो इतने धोखे खा चुके होते हैं कि उनको लगता है ये भी पता नहीं गलत हो सकता है। एक तो ये कारण होता है कि जल्दी से लोग तैयार नहीं होते। दूसरा कारण ये होता है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि सत्य है। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आती है, वो उल्टे सीधे काम करके इसका नाम भी बदनाम कर देती है, वो भी वजह होती है। तो ऐसे कुछ विषय है जिनको हमें संभालना है और हमें जन जन तक आरसीएम को पहुंचाना है। यस, यानी पहले इज्जत कमानी है, पैसा बाद में। क्या कमानी है? इज्जत कमानी है। दुनिया को ये विश्वास दिलाना है कि आरसीएम ऐसा वैसा नहीं, आरसीएम बहुत अच्छा है, तभी तो दुनिया आएगी। हम जानते हैं आरसीएम बहुत अच्छा है, पर सामने वाला जानने से काम होगा ना, तो उसके लिए कुछ काम नहीं करना। क्या काम करना है? सबसे पहला काम करना है स्वास्थ्य क्रांति पर काम करना, लोगों को रोग मुक्त करना, उनको समाधान देना, उनकी मदद करनी। जब आप स्वास्थ्य में किसी का समाधान देते हो, आप में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिन आपने किसी की हेल्प की होगी, उसके बाद आपको समझाना जाना पड़ा या वो खुद ही आपके साथ मतलब विश्वास करने लगे। किसी का अनुभव है ऐसा? किसी का अनुभव तो आप बता सकते हैं, ठीक है? आप बताएंगे तो भी काम आएगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते जाते। कौन बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं? हैंड रेज करो, आपका हाथ खड़ा करो कि आपने किसी का कुछ इलाज किया हो, उनकी प्रॉब्लम को दूर की हो, उसके बाद आपका संबंध उनसे कैसा रहा, आप बताइए। जय
इसमें कॉन्फिडेंस से बोलते हैं और धीरे धीरे उसको प्रोडक्ट यूज करवाते हैं। बाद में हम रईस वाला आया है वो भी एप्लीकेशन डाउनलोड कराते हैं, उसे सिखाते हैं और बाद में 2 दिन बाद उसका फिर से फॉलो भी करवाते हैं। ऐसे अभी से शुरुआत की है तो अभी वो आज हमारे साथ हमारी टीम में 4-5 साथी नए आए हैं। क्या कहना चाहिए आपने, क्या कोई करना चाहिए ना प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाया और उसको रिजल्ट मिला और वो लोग भी क्या रिजल्ट मिला? उसको शुगर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, यूरिन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, कई सारी प्रॉब्लम थी, उसमें थोड़ा रिजल्ट मिला उसे और बाद में वो भी आने लगे और दूसरों को भी वो पीछे बैठे हैं, नए साथी है हमारी टीम में। आगे बिठाना चाहिए, आपको पीछे बैठना चाहिए। साथियों, जैसे इन्होंने बताया कि उनको प्रॉब्लम थी, उसको थोड़ा सा रिजल्ट आने लगा तो वो विश्वास करने लगे। आप में से ऐसे बहुत सारे होंगे जिन्होंने किसी की हेल्प की होगी, है ना? किस ने किया इतने सारे साथी आपके पास, कुछ तो रिजल्ट है जो आपने किसी की हेल्प की है, किसी को ठीक किया। ठीक करने के बाद वो मना करता है कि नहीं आज से मत करिए, और जब तक ठीक नहीं करते तब तक डाउटफुल रहता है कि वो माने नहीं माने, उसको डाउट रहता है। तो अगर हम स्वास्थ्य क्रांति के विषय को मजबूती से ले लें तो ये सबसे सुंदर रास्ता है पूरे देश को आरसीएम के साथ जोड़ने का, है कि नहीं बताइए? अन्य भी तरीके हैं पर अन्य तरीके से, जैसे आप लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो आरसीएम समझाते हैं, उसके लाभ समझाते हैं, वो थोड़ा सा उतना पावरफुल नहीं होता है। वो लेता है फिर कभी बार छोड़ देता है, भूल जाता है। लेकिन जिसका स्वास्थ्य का आपने काम कर दिया वो जिंदगी में आपको कभी भी नहीं भूलेगा। जो स्वास्थ्य ठीक करता है उसको इंसान अंदर, वो बात बोले या नहीं बोले, वो अंदर ही अंदर बहुत सा उसके बारे में सोचता रहता है। तो अच्छा रहा, मुझे मिल गए, मुझे बता दिया मेरा क्या होता, मैं तो दवाई ले रहा था, ये कर रहा था, वो प्रॉब्लम थी। कभी कभी तो ऐसी घटनाएं आई बहुत सारी कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका कुछ इलाज नहीं हो सकता है, घर पे ले जाओ आप। और हमारे आरसीएम वाले साथियों ने उनको कुछ मदद की, कुछ बताया आयन वगैरह, और ऐसे बहुत सारे लोग ठीक हो चुके। ऐसे भी घटनाएं ढेर सारी। अभी मुझे कोई व्यक्ति मिला था तो मुझे फैटी लीवर बता रहा है, तो मैंने कहा तुम डॉक्टर के चक्कर में जाओगे तो जिंदगी में तुम्हारा आगे से आगे कुछ न कुछ बढ़ता ही रहेगा। तो मैं वापस आता हूँ, तुमको मैं पूरा सिस्टम बताता हूँ, करना तुमको पड़ेगा, बताऊंगा। तो साथियों, इतना अच्छा आरसीएम, इतनी बड़ी दुनिया, इस दुनिया में ठहरने का सबसे पावरफुल तरीका है अपन सेहत पे सबसे ज्यादा काम। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? या अन्य तरीके पे ज्यादा काम करना। सेहत को सबसे टॉप में रखिए, अन्य चीजों की आप काम कीजिए, कोई मनाही नहीं है, पर सेहत को सबसे ऊपर रखेंगे, सेहत को देंगे लाभ, तो हमारा काम बढ़ेगा जबरदस्त। यस, ऐसे बैठोगे ना दिक्कत आएगा, ऐसे बैठोगे मेरे जैसे बढ़िया लगेगा। अपना हर चीज योजनाबद्ध होना चाहिए। हमको अकेडमी में बैठना है, वो भी योजनाबद्ध होना चाहिए, कैसे बैठना है। पानी वानी की बोतल लेकर बैठना, कि बीच में नहीं उठना पड़े, नींद नहीं आ जाए, इसलिए थोड़ा सा आगे होकर बैठना, फिर कुछ नोट करते रहना, क्योंकि गर्दन वर्दन हिलाते रहना। तो हमारे बात में होता है ना हर चीज का। आप जितने एक्टिव मोड में रहोगे तो नींद कम आएगी, आप पैसिव मोड में रहोगे नींद आ जाएगी। नींद लेनी नहीं,
किसी को नहीं चाहिए, उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। बोलो जय आरसी। एक स्वास्थ्य क्रांति अभियान का बीड़ा आज आप बहुत सारे साथियों ने जांचे वांचे भी कराई। किसने जांचे करवाई? जांचे कैसे साथियों ने कराई? तो इससे ज्यादा तो आपने ब्लड डोनेट कर दिया। जांच कम करेगा, जांचे नहीं की। अच्छा हाँ, गुजराती में पूछना पड़ेगा। रिपोर्ट चलो जो भी है कोई बात नहीं। तो आरसीएम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, स्वास्थ्य क्रांति जिसको नाम दिया है, और इसके अंदर सेहत के सितारे और सेहत मित्र, ये दो योजनाएं, दो कार्यक्रम चालू किए हैं। सेहत के सितारे का मतलब होता है खुद के स्वास्थ्य को ठीक करना, उसकी रिपोर्ट, प्रमाणिक रिपोर्ट तैयार करना। और सेहत मित्र का मतलब होता है आरसीएम के अलावा बाहर वाले 100 साथियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना और उनकी प्रमाणिक रिपोर्ट तैयार करना। समझ गया? अगर हमारे पास 100 लोगों की रिपोर्ट होगी, 100 तो चलो बाद में होगी, शुरुआत करेंगे। आप 5 रिपोर्ट भी आपकी जेब में आ जाएगी, आपकी फाइल में आ जाएगी। उनको जब आप दिखाओगे लोगों को, तो कोई आपको आरसीएम के लिए मना करेगी। आरसीएम के लिए तो मना कर देगा, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए मना जरूर नहीं करेगा कि नहीं। हर घर में बीमारी फैली और बढ़ती जा रही है, और हमारे आरसीएम में हम उनको सहायता कर सकते हैं। तो ये काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेहत मित्र बनना चाहिए, यानी 100 परिणाम हमें अपने पास लाने चाहिए। समाधान कहाँ मिलेगा? कैसे लाएं परिणाम? कोई बताएंगे? परिणाम लाने के लिए समाधान क्या है? तो ऐसा थोड़ी कि मैं चाहूंगा, उनसे मिला, वो बोले मेरे को एनीमिया है, मैं कहूंगा कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा ना उनको, एनीमिया से ठीक होगा। तो वो समाधान कहाँ मिलेगा? चलो 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 माइक दो। आपसे हेल्थ कैंप लगाना पड़ेगा। ये हेल्थ कैंप लगाना पड़ेगा। तो हेल्थ कैंप में बताओगे क्या? समाधान तो बताना पड़ेगा। जी सर, जो मैं करता हूँ, पहले उनकी पूरी जीवन शैली को कड़ी करते हैं कि वो क्या खा रहे हैं। उसके बाद उनको ये सुधार करने के बोलते हैं कि भाई आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त अरे नहीं मनीष भाई, रमेश जी, आपको तो पता है कि क्या क्या करना है, तो सबको थोड़ी पता। वो कैसे बताएंगे? उनको क्या पता? आपको पता है, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो, आप अध्ययन करते हो, आप ट्रेनिंग लेते हो, सीखते हो, आप तो सब बता दोगे कि ये वाले फल खाने, नहीं खाने, दूध नहीं पीना है, गेहूं नहीं खाना है, पर सबको काम पता है। अच्छा चलो, नए कोई नया साथी है, एकदम नया पहली बार आया, उनको दूंगा जो पहली बार आया। भाई आपको कोई मिले और उनके खून की कमी निकले या उनके कोई डायबिटीज निकले और आपको आरसीएम की तरफ से समाधान बताता, तो आप क्या बताओगे? रमेश भाई के पास ले लो। आप बोल रहे थे कि वो हमारा जो दवाई है वो खाने के लिए, कौन सी दवाई? वो जो आरसीएम का हम लोग जो ऐसे कोई बोलोगे तो कोई ले लेगा आपसे दवाई? मैं वो ठीक बोले आरसीएम का दवाई करना पड़ेगा, बोले तो कौन सी बोले इतनी देर में तो आदमी गायब।
आपको ऐसी चीज दे दूं जो आपकी जेब में से निकालो खड़ा खड़ा बता दो तो लोगे? नहीं लोगे? नहीं, आपको जो उनको बताना है, मैं आपको ऐसा कुछ दे दूं फंडा, ऐसा कोई तरीका दे दूं कि जिसको चाहो पूरी दुनिया में किसी को भी 1 मिनट में आप बता सकते हो, तो आप उस चीज को जानना चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे? तो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, वो जो मना कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मैं उस बात को नहीं कह पा रहा, या फिर वो नहीं समझ पा रहे, दोनों में से कुछ गड़बड़ हो गई। भाई आपको मान लो मैं आज आपको यहाँ से डॉक्टर बना के भेजता हूँ और आपके पास कोई भी बीमार व्यक्ति आए और आप खुद ही बिना रमेश भाई से मिले, बिना हरीश भाई से मिले, खुद ही उनका इलाज बता सको, ऐसी डिग्री लेना चाहते हो क्या? आप खुद इलाज बता सकते हो, नहीं लेना ना? नहीं सर, लेना तो सही है, पर लेना नहीं। इसमें एक सांप मिलेगा, ऐसे डर रहे जैसे मैं सांप बिच्छू पकड़ूंगा, इतना खराब लग रहा हूँ क्या? चलो किसी दूसरे नए साथी को नहीं काम आया तो देखिए आपके पास कोई मिल जाए जिसकी कोई बोले कि मेरे तो घर में बीमारी है, मेरे थायराइड की बीमारी है, और आप हादसे वाले स्वास्थ्य की बातें करते हो, तो आपके पास क्या इलाज है इसका, तो आप क्या बताओगे? नहीं सही है, मैं तो इसे आशय में भी नहीं आऊँ, लेकिन कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सीधा उसको मेरा अपलाइन है उससे कॉन्टेक्ट करता हूँ, अपलाइन से कॉन्टेक्ट, मैं तो नहीं, इसलिए मेरे को कोई दवाई के बारे में अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको कोई ऐसा मंत्र दे दूं जिससे आप खुद ही बता सकते हो, उसके बाद अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप मंत्र लेना चाहोगे क्या? क्यों नहीं लेना चाहोगे? हाँ, तो मैं दे दूं अभी? तो कौन कौन लेना चाहते हैं बताइए? चलो माइक को दे दो, आपका मोबाइल खोलो, मोबाइल खोलो, प्ले स्टोर में जाओ, खड़े सभी को बोल रहा हूँ मैं क्यों? तो ये एक जो है आपसे हेल्थ एक बनाई गई है, इसमें सारा सोल्यूशन लिखा हुआ है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए, आप भी पढ़ते रहो और उनको भी पढ़ के बताओ कि ये देखिए ये लिखा हुआ है, उससे आपका ज्यादा अच्छा काम होगा। लेकिन एक बार आप शुरुआत तो कर सकते हैं, जिसको भी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का उसमें समाधान बताओ और उसको भी ये ऐप डाउनलोड करवा दो और उनको बोलो कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसके अनुसार आपको चलना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हजारों लोग ठीक हो चुके हैं, इसी में टेस्टिमोनियल की वीडियो भी है, जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी वीडियो है, अभी कम होंगे तो और आते रहेंगे, इसमें बहुत कुछ आता रहेगा। आप पूरी दुनिया को ये ऐप डाउनलोड करवा सकते हो, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, दूर रहने वाले, जाने लोग, अनजाने लोग, पूरे देश को ये ऐप डाउनलोड करके स्वास्थ्य क्रांति कर सकते हो। यस, अब सेहत मित्र कौन कौन बनेगा? पूरा सेहत मित्र में क्या करना है? रोज 1-2 लोगों से मिलो, 3 से मिलो, 5 से मिलो, जितना आपके पास टाइम है उतने से मिलो, हेल्थ कैंप लगाओ और जो भी करो आप, और उनकी रिपोर्ट, पहले की रिपोर्ट ले लो, ये वाला उनको बता दो और वो धीरे धीरे इसका पालन करेंगे। 3 महीने बाद फिर रिपोर्ट लो और उनकी रिपोर्ट में सुधार आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये पालन करेंगे सुधार मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे हजारों ने लाखों प्रमाण आपके पास मौजूद है। क्या आपको ये काम पसंद आया? किसको पसंद आया? एक बार आप करेंगे, सबको पसंद आया? आपको कुछ कंफ्यूजन है इस बारे में तो आपको और बताया जाएगा, आपके हलवाई बताएंगे, आप गुरुकुल का हो तो वहाँ बताया जाएगा। आप और कोई ट्रेनिंग चाहिए स्पेशल तो वो मांग सकते हो, लेकिन
हम सबको ये काम करना है अगर आसिम को हिंदुस्तान में पहुंचाना है। समझ में आ गई बात आपके? अभी आपको कोई सवाल पूछना किसी तरह का सेहत क्षेत्र को लेकर पूछना किसी को पूछ सकते हैं। आपकी सांस में ठीक है तभी नहीं हो जाता वो आपको कुछ नहीं कर सकते। यहाँ जब तक मेरी गारंटी कि किसी के स्वास्थ्य का काम कर देना, स्वास्थ्य को लेकर मदद कर देना, मैं इस कार्य को बहुत ज्यादा बड़ा कार्य मानता हूं, बहुत बड़ा कार्य। तो इंसान जीवन भर आपके गुण गाने से नहीं रुक सकता। वो भी एक अलग बात छोड़ दो, आत्मा को जो संतोष मिलता है, सारे जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। वो इंसान दुखी रह ही नहीं सकता जो दूसरे के स्वास्थ्य में मदद करता है। जो पैसे से सुख नहीं मिलते हैं उससे कई गुना सुख इससे मिलता है। और आज से भी फलेगा फूलेगा, आप भी आगे बढ़ोगे, लोग विश्वास करेंगे, कोई ना नहीं कहेगा। और आने वाले समय में, अभी तो हो सकता आपको जाना पड़े, आने वाले समय में दुनिया आपके द्वार पर आएगी। क्योंकि मान लो आपने 5-10 साथियों का कुछ इलाज किया तो वो थोड़ी रुकेंगे, वो कहेंगे कि मैंने उस रमेश भाई से के पास मिला था, उन्होंने मुझे कुछ बताया और मेरे पास आने का बंद हो गया। तो आप भी चलो, लोग आएंगे आपके पास। ये होगा कि नहीं होगा? हम सबको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आसिम को इस काम को किस स्तर पर ले जाना चाहिए? कहाँ तक पहुँचाना चाहिए इस काम को? जन तक बड़े स्तर पर करना चाहिए। सबसे ज्यादा किसकी टीम काम करेगी? क्रांतिवीर टीम सबसे ज्यादा काम करेगी। तो साथियों, आपको अभी पूछना तो पूछ लो, बाद में पूछ लो, बाद में पूछ लेना। गुजराती में पूछो, इंग्लिश में पूछो, हिंदी में पूछो, मराठी में पूछो, उर्दू में पूछो, इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, इससे पूछो, किससे पूछो, लेकिन इस काम में रुकना नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना है। ये है ये जो सिस्टम है, ये जो काम है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये ताकत आपके पास है, कोई नहीं कर सकता। कोई भी आप ढूंढ लो, बीमारी बढ़ा कर सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं और दवाइयां बनाई जा सकती है, मेडिकल कॉलेज खोले जा सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन आरोग्य प्रदान कर सकते हैं आरोग्य। तो इस ताकत को काम में लेना या बेकार जाने देना? अच्छा, जो साथी यहाँ आए उन्होंने सबने हेल्थ ऐप डाउनलोड कर ली, जो साथी यहाँ नहीं आए उनको कौन करवाएगा? आप लोग करवाओगे सबको? कब करवाओगे?